हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गैस तो चलिए हम अपनी स्टोरी लव ऑफ माई अल्फा किंग का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वेंशिंग होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है और अपने फादर को जो होती है ना, वो इस चीज़ के लिए कोस रही होती है कि फादर, अच्छा होता कि अगर आपने जो है गुस्सू पे हमला नहीं किया होता, अगर आज आप हमारे साथ होते तो शायद मैं किसी की कॉन्कुपाइन नहीं बनती, शायद मैं भी कहीं की महारानी होती। आई हेट यू पापा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ इस बात के लिए। चलिए, जो भी मेरी किस्मत है, जो भी आगे होगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इतना कहने के बाद वो जो होती है उस डिसिपल को जो होती है वहां से जाने के लिए बोलती है और खुद अपने क्वार्टर में जो होती है वो चली जाती है। यहीं दूसरी साइड जो मियाँ मियाँ होती है वो भी अब अपने जिन क्लैन में जो होती है वो पहुंच चुकी होती है। जिन क्लैन में जब ये पता लगता है कि गुसु से जो है मियाँ मियाँ के लिए जो है वो रिश्ता आया हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पहले वो सोचते हैं कि शायद मियाँ मियाँ को जो रिश्ता है वो वांगजी का आया हुआ है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि जो लान क्यूरैन है उन्होंने अपने लान सिचैन जो कि एक ओमेगा है, उनका रिश्ता जो है वो मियाँ मियाँ के लिए दिया हुआ है। तब भी जो जिन क्लैन वाले होते हैं वो गुस्सू में एक लेटर पहुंचाते हैं और वो उनसे ये पूछना चाहते थे कि ओमेगा होने के नाते जो है वो लान सिचैन को जो है वो जिन क्लैन आना चाहिए, क्या आप ऐसा करेंगे या नहीं? तो इसके रिप्लाई में जो लान क्यूरैन होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप अभी गुसुक के अंडर आते हैं। तो मैं चाहता हूँ वाइफ के रूप में मियाँ मियाँ ही वहां से आए, बिकॉज बेशक मेरा नेफ्यू जो है वो एक ओमेगा है, लेकिन वो एक अल्फा को हराने की ताकत रखता है। एक ओमेगा होने के बावजूद भी वो कमजोर नहीं है। मैं उसे डोमिनेंट तो नहीं बनाना चाहता। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे ऑर्डर का जो है वो पालन करेंगे और मुझे रिफ्यूज नहीं करेंगे। इसके बाद जो जिन क्लैन होता है वो बहुत दिनों सोचने के बाद जो होता है उस बात के ऊपर जो है वो एग्री कर देते हैं। बिकॉज द थिंग इज दैट कि उनका भी जो मतलब मेन हेड जो होता है, उनका किंग जो होता है, वो अभी भी गुस्सू के अंडर जो होता है वो जेल में होता है। तो उन्हें पता था कि अगर वो गुस्सू वालों की बात नहीं मानेंगे, अगर वो लान क्लैन की बात नहीं मानेंगे, तो उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। बिकॉज जो लान क्लैन है उस टाइम का सबसे बड़ा एम्पायर उनका होता था। तो इसीलिए जो जिन क्लैन वाले होते हैं वो उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। तो जो हमारे लान क्यूरैन होते हैं वो 1 मंथ के बाद जो होते हैं उनकी मैरिज सेरेमनी जो है वो रखते हैं। कुछ समय वैसे ही निकल जाता है। अब जो हमारा विभूषण है वो अपनी स्टडी में जो है सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो किया करता था। जितने भी वहाँ डिसिपल्स थे, जब कभी भी कुछ भी टेस्ट हुआ करता था, चाहे वो रिटर्न हुआ करता था या बाहर जाके जो था वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को दिखाना पड़ता था, उसमें जो हमारा विभूषण था वो हमेशा ही फर्स्ट आया करता था। ये देखने के बाद जो हमारे लान क्यूरैन होते हैं वो जो होते हैं वो विभूषण से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो हमेशा उसे अवार्ड दिया करते थे और उससे हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि विभूषण, मैं तुम्हें जैसा बनाना चाहता था तुम वैसे ही बन चुके हो। लेकिन जैसे ही शाम का समय होता था तो विभूषण को जो था अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस जो थे वो महसूस हुआ करते थे। वो एक ओमेगा था, ओमेगा होने की वजह से उसका जो भी चेस्ट का साइज था वो काफी बड़ा हो गया था। इसकी वजह से कभी कभी उसे बहुत ज्यादा शाइनेस होती थी कि वो वांगजी के सामने ऐसे कैसे जाए, और वांगजी भी उसकी बॉडी में ये चेंजेस जो था वो देख सकता था। लेकिन ये चेंजेस जो थे विभूषण की बॉडी में सिर्फ नाइट टाइम में आया करते थे। अब जो हमारा वांगजी था वो अपने क्लैन में जो है वो एक टीचर बन चुका था। वो अदर स्टूडेंट्स को, डिसिपल्स को जो है वो टीच करवाना जो था वो स्टार्ट कर चुका था। और जब भी वो अपनी क्लास में जाता था तो वो हमेशा एक कोल्ड फेस लेके जाया करता था। उसके फेस पे कभी भी स्माइल नहीं होती थी। ये देखने के बाद जो लान क्यूरैन और लान सिचैन होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते थे कि क्यों जो वांगजी है वो ऐसा रहता है। दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो भी सेम नेचर का ही बन चुका था। लेकिन जब भी हमारा विभूषण जो था वो वांगजी के साथ हुआ करता था तो वो बहुत ज़्यादा ही खिलखिला के हंसा करता था। बिकॉज उसे जो था अपने ब्रदर वांगजी के साथ टाइम स्पेंड करना जो था वो बहुत अच्छा लगता था। और कहीं ना कहीं हमारा जो विभूषण था उसे भी वांगजी के साथ जो था वो प्यार होना जो था वो स्टार्ट हो चुका था। काफी समय उसके साथ बिताया करता था, लेकिन मैक्सिमम टाइम में जो हमारा विभूषण है वो स्टडी की बातें किया करता था। हाँ, कभी कभी हुआ करता था कि जब उसे कुछ कहना होता था तो वो वांगजी को कह के वहां से भाग जाता था। कभी वो उसके गालों पे किस करके भाग जाता था, कभी उसे किस करके वहां से भाग जाता था। और वांगजी उसे हमेशा एक ही बात कहा करता था कि विभूषण, अब तुम ये बचपना छोड़ दो, तुम बड़े हो चुके हो।
तो गाइस ऐसा करते ही उनका 1 महीना तो निकल जाता है और अब जो हमारे लांसी चैन होते हैं उनकी शादी का टाइम जो है वो आ जाता है। जिन क्लैन वाले जो होते हैं वो मिया को बहुत अच्छे से रेडी करके कुछ डाउरी के साथ जो होते हैं उन्हें जिन क्लैन से जो है वो रवाना कर देते हैं गुसू की तरफ। एज अ हस्बैंड जो लांसी चैन होते हैं वो गुसू के गेट के ऊपर जो है वो मिया का वेट करते हैं। जैसे ही मिया जो है वो गुसू तक पहुंच जाती है तो वो जो है बहुत अच्छे से उनका हैंड पकड़ के उन्हें गुसू के अंदर एंटर करवाते हैं। वहाँ उनके कपड़े जो है वो चेंज करवाए जाते हैं और उन्हें जो है वो गुसू की वाइट ड्रेस विद उन्हें एक हेडबैंड दिया जाता है। इसके साथ जो मिया में है उसे अंदर एंटर होना था। ये इसलिए होना था बिकॉज यहाँ जो लांसी चैन थे वो ओमेगा थे, तो यहाँ पे ओमेगा के लिए कुछ अलग रिचुअल हुआ करते थे। तो उसी रिचुअल के अकॉर्डिंग जो था मिया को जो था गुसू के अंदर जो था वो एंटर करवाया गया था। उसके बाद वो दोनों जो होते हैं वो मैरिज हॉल तक पहुंचते हैं। मैरिज हॉल में जो एल्डर्स वगैरह सभी वहाँ बैठे हुए थे, हमारा वांग जी और विभूषण भी वहाँ बैठे हुए थे और वहीं दूसरी साइड जो वेंशिंग होती है वो भी वहाँ होती थी। और इस समय जो वेंशिंग होती थी उसने फर्स्ट टाइम जो था वो वांग जी को देखा होता था, तो हमारी वेंशिंग की नज़र तो पूरी की पूरी वांगजी के ऊपर ही होती थी। और ये बात जो है हमारा विभूषण जो है वो नोटिस कर लेता है बट वो कुछ नहीं बोल पाता बिकॉज उस टाइम तक जो हमारे लांसी चैन और मिया थे वो हॉल में एंट्री ले चुके थे। उसके बाद वो सबसे आगे जाते हैं। वो पहले तो एक दूसरे को बो करते हैं, उसके बाद वो अपने सभी एल्डर्स को जो है वो बो करते हैं, उसके बाद वो अर्थ और स्काई को बो करते हैं। और इसके बाद जो वहाँ पे उनके सीनियर्स होते हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं कि आपकी शादी का रिचुअल्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज से आप दोनों जो है वो हस्बैंड वाइफ है। लेकिन जब वेंशिंग की शादी हुई होती है या उसे कॉन्कुपाइन के रूप में वहाँ लाया गया होता है तो उसके साथ ये कोई भी रिचुअल जो है वो नहीं हुआ होता है। बिकॉज वांग जी ये सब कुछ चीज़ें चाहता ही नहीं था किसी और के साथ करना। ये सोचने के बाद जो हमारी वेंशिंग थी उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होता है। बिकॉज जब वेंशिंग यहाँ आई होती है तो उसे सिर्फ स्वीवियन ही नसीब हुई थी कि वो स्वीवियन को ही देख पाई थी जो एक डिसिपल उसके पास लेके आया था। और वेंशिंग उस स्वीवियन के साथ जो है वो मैरिज हॉल में आती है, उसके साथ बो लेती है और उसके बाद वो जो होती है उस स्वीवियन को जो है अगेन किसी डिसिपल के थ्रू जो होती है वो वांगची तक पहुंचा देती है। इस तरह से जो हमारी वेंशिंग थी वो कॉन्कुपाइन बन के वहाँ आई हुई थी। यही लान क्यूरेन जो होते हैं वो मियामी के रहने का बंदोबस्त भी वेंशिंग के साथ वाले ही क्वार्टर में करवा देते हैं बिकॉज उनका मानना था कि वो जब तक सिचैन नहीं चाहेगा तब तक वो मियामी को सिचैन के साथ रहने के लिए फोर्स नहीं करते। यहाँ से एक हल्का सा फ्लैशबैक जो होता है वो स्टार्ट होता है कि लास्ट सिचैन जो होता है वो लास्ट डे अपने अंकल क्यूरेन के पास आए होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अंकल आपके कहने पर मैंने शादी तो कर ली है लेकिन मैं अभी भी कोई फिजिकल रिलेशनशिप जो है अपनी वाइफ के साथ नहीं बनाना चाहता हूँ बिकॉज अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कल को ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो शायद मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा सुना है कि अगर लड़का ओमेगा हो और लड़की अल्फा हो तो शायद लड़का प्रेग्नेंट होता है। अगर होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि इनकी प्रेगनेंसी का क्या चक्कर होता है, उसके बाद मैं इस बात को क्लियर कर दूंगी। या प्लीज़ आप कोई भी मुझे क्लियर कर देना, बीच में बात कर रही हूँ यार, सॉरी। हम कंटिन्यू करते हैं। लांसी चैन कहता है कि अगर कोई भी बेबी वगैरह आएगा तो हमारा टाइम जो है वो वहाँ चैन जो होता है वो अपने अंकल से कहता है कि अंकल मुझे नहीं लगता कि मैं अभी जो है अपनी वाइफ के साथ जो है रह सकता हूँ बिकॉज अगर कल को हम फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और हमारे भी जो है बेबी आता है तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पेंडिंग रह जाएंगी और मैं अभी अपनी स्टडी और उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहता हूँ। जब मैं इस चीज़ के लिए रेडी हो जाऊँगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो जो अंकल कुरैन होते हैं वो इस बात को मान लेते हैं और जो बीएमए होते हैं उसको रहने के लिए जो है वो वेंशिंग के ही क्वार्टर के पास जो है एक रूम जो है उसके लिए रेडी कर दिया जाता है। इसके बाद जब हमारी मिमिया को वहाँ ले जाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो क्यों हांसी में ना जाके यहाँ जा रही है। तभी कुछ समय के बाद जो लान ई होती है वो उससे मिलने जाती है और वो उसे हर बात की जो है वो पुष्टि देती है कि तुम टेंशन मत लो, कुछ समय दो लांसी चैन को, जैसे ही वो हर बात समझ जाएगा तुम्हें हांसी में जाने की जो है परमिशन दे दी जाएगी, लेकिन तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तभी मेमे जो होती है उस बात को नोट करती है और उन्हें कहती है मदर ई मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि 1 मंथ में इस शादी के लिए हर चीज़ की गई है,
1 मंथ में हम किसी को भी इतने अच्छे से नहीं जान सकते हैं। मैं भी पहले शीशान का जो है विश्वास जो है वो जीतना चाहती हूँ। मैं उनके बारे में हर चीज़ जानना चाहती हूँ, तभी मैं भी उनके साथ अपना रिश्ता जो है वो आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद जो लान ई होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से जो होती है वो चली जाती हैं। तभी उनकी नज़र जो होती है वो वेनशिंग के ऊपर पड़ती है। वेनशिंग जो होती है अपने डोर के पास जो है बहुत सैड फेस लिए हुए बैठी होती है। तभी लान ई उसके पास जाती है और उनसे पूछती हैं कि राजकुमारी वेनशिंग क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? तभी वेनशिंग कहती है कि मदर ई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तभी लान ई जो होती है वो रिप्लाई करती है कि मैं भी ठीक हूँ। तभी वेनशिंग कहती है कि मदर ई, मैं एक बार वांगजी से मिलना चाहती हूँ। जब लान ई ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, मैं वांगजी से इस बारे में बात करूँगी, तुम टेंशन मत लो, मैं उनसे बात करूँगी और अगर वो मान जाता है तो मैं आपके पास डिसिपल भेज के आपको बता दूँगी। ये बात सुन के जो वेनशिंग है वो उनकी तरफ एक स्माइल करती है और उसके बाद लान ई जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद जो लान ई होती है वो अपने क्वार्टर में अपने हस्बैंड के पास पहुँचती हैं और उनसे कहती हैं कि सांफू, आज मैं वेनशिंग से मिली थी और वेनशिंग ने जो है वो वांगजी से मिलने की इच्छा जाहिर करी है। तो मुझे लगता है कि वांगजी को एक बार तो वेनशिंग से मिलना चाहिए। वैसे तो मुझे वो लड़की और उसका क्लैन नहीं पसंद है, लेकिन वो उसकी कॉन्कुपाइन है और उसे एक नाइट तो उसके साथ स्पेंड करनी ही चाहिए। ये सुनने के बाद जो कुरैन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि लैन ई ये तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं लगता है कि वांगजी इस बात के लिए मानेगा। तभी लैन ई कहती है कि मैं भी नहीं चाहती कि वो वेनशिंग के पास नाइट टाइम में जाए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो एक बार वेनशिंग से मिले और उससे हर बात क्लियर करे, ताकि वेनशिंग भी हर्ट ना हो और कल को वांगजी को भी कुछ सुनना ना पड़े। इसके बाद जो हमारे लैन कुरैन होते हैं वो वांगजी को जो है अपने पास बुलाते हैं। कुछ समय के बाद जो वांगजी होता है वो अपने फादर के पास आता है, उन्हें बो करता है और उनसे कहता है कि फादर, आपको क्या मुझसे कुछ बात करनी थी? तभी कुरैन पूछते हैं कि वांगजी तुम क्या कर रहे थे? तभी वांगजी उनसे बताता है कि वो विभूषण और शी का जो है वो टेस्ट ले रहे थे। ये सुनने के बाद जो कुरैन है वो उसकी तरफ एक स्माइल पास करता है और उससे कहता है कि बेटा, 2 साल बाद तुम्हारी सिस्टर की भी मैरिज हो जाएगी और तुम्हें भी मैरिज करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो अपने फादर की तरफ नोट करता है और वो कहता है कि फादर, क्या आप मुझे इस बात के लिए बुलाए थे यहाँ? तभी उसके फादर जो होते हैं कहते हैं कि वांगजी तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ एक सीरियस टॉपिक पे जो है वो बात करनी है। तभी वांगजी कहता है जी फादर कहिए। तभी जो लान कुरैन होते हैं वो उससे कहते हैं कि वेनशिंग जो होती है वो तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है उसका फेस थोड़ा सैड सा हो जाता है और वो कहता है कि फादर, मैं अभी वेनशिंग से नहीं मिलना चाहता। तभी उसके फादर कहते हैं कि बेटा, वो तुम्हारी कॉन्कुपाइन है, तुम्हें एक बार तो उससे मिलना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी तुम्हें एक बार उसके पास जाना चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि फादर, आप मेरे साथ इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन ये बात जो हमारा व्यूशियन होता है वो बाहर से सुन रहा होता है। कुछ समय के बाद जो हमारा लान वांगजी होता है वो अपने रूम में वापस चला जाता है। जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि विभूषण वहाँ उसका वेट कर रहा है। जैसे ही हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण को देखता है तो वो उसकी तरफ एक स्माइल पास करता है और जल्दी से जाता है और विभूषण को जो है वो हक कर लेता है और विभूषण से कहता है कि आज मैंने पूरा दिन इस हक को बहुत ज़्यादा मिस किया है, बिकॉज सुबह तुम जल्दी चले गए थे और अभी अभी तुम जल्दी आ गए हो, इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। तभी विभूषण कहता है कि आपको एक बार वेनशिंग से मिल लेना चाहिए ग। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उससे कहता है कि सभी मुझे उसके पास जाने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हैं और विभूषण, तुम मुझे कैसे किसी और के पास भेज सकते हो? तभी विभूषण कहते हैं कि मैं आपको किसी और के पास भेज नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। अगर आपकी कुछ हर बात जो होगी वो क्लियर होगी तो कल को ना आप हर्ट होंगे ना ही वो हर्ट होंगी। तो जब हमारा वांगजी जो होता है वो ये चीज़ सुनता है तो वो विभूषण को कहता है कि ठीक है, मैं कल उससे मिलने जाऊँगा, लेकिन एक शर्त पे। तभी विभूषण कहता है कि क्या शर्त? कि फिर तभी हमारा वांगजी कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगे। जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो वो पहले तो मना करता है, लेकिन तभी वांगजी कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं भी नहीं चाहूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण वो होता है वो कहता है कि ठीक है ग, आप जिद मत कीजिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जो हमारा
नाइट जो होता है उनका वो निकल जाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों जो होते हैं वो फ्रेश होते हैं और वेंशिंग के क्वार्टर में जो होता है ये मैसेज पहुंचा दिया जाता है कि क्राउन प्रिंस उनसे मिलने आ रहे हैं। ये सुनने के बाद जो वेंशिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो बहुत क्यूट सा मतलब एक सेक्सी सा ड्रेस पहनती है, बिकॉज उसकी मदर ने उसे कहा होता है कि तुम्हें जो है जब वांगजी तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुम्हें उसे सेड्यूस करना है। और वो जो होती है वो चाय बनाती है और उस चाय में उसकी मदर द्वारा दी गई कुछ मेडिसिन होती हैं उसे चाय में डाल देती है। और जैसे ही उसके डोर पे नॉक होता है तो वो भागते हुए डोर खोलती है, लेकिन वो नॉक जो होता है वो विभूषण ने किया होता है। जब वेंशिंग जो होती है वो विभूषण को देखती है तो वो उससे पूछती है कि आप कौन। तभी विभूषण कहता है, राजकुमारी वेंशिंग मेरा नाम विभूषण है। तभी जो वेंशिंग होती है वो गुस्से में उसे कहती है कि तुम एक सर्वेंट हो और तुम्हें ये मालूम नहीं है कि तुम्हें मुझे बो करना चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची होता है वो उसके सामने आता है। जब वेंशिंग उसे देखती है तो वो जो होती है वो वांगची को बो करती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। तभी वांगची उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें विभूषण से अच्छे से पेश आना चाहिए, बिकॉज यहाँ हर कोई विभूषण को जो हो से है वो बहुत अच्छे से पेश आता है, तुम्हें भी इसे वैसी ही इज्जत देनी चाहिए। ये सुनने के बाद जो वेंशिंग है वो विभूषण की तरफ देखती है और ना चाहते हुए भी उसे सॉरी बोलती है। फिर हमारा विभूषण जो होता है वो नोट करता है और उसे माफ कर देता है। जब हमारा विभूषण उसकी ड्रेस देखता है तो वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है और वो जो है वो वांगजी का हाथ जो है वो पकड़ लेता है। तभी हमारा विभूषण जब उस चाय की तरफ देखता है तो उसे ये आभास हो जाता है कि उस चाय में कुछ तो गड़बड़ है। और जब वो जो वेंशिंग होती है वो उस चाय के प्याले को जो होता है वो वांगजी को दे रही होती है। तभी उस चाय के प्याले को जो होता है वो विभूषण पकड़ लेता है और पी लेता है। ये देखने के बाद जो वांगजी है वो विभूषण की तरफ एक स्माइल करता है और उससे कहता है कि तुम इतने ज्यादा नॉटी मत बनो, तुम आजकल बहुत ज्यादा नॉटी होते जा रहे हो। सुनने के बाद जो हमारे विभूषण है वो वांगजी की तरफ देखता है और एक नॉटी से अगेन बनी टिक दिखा के अपनी स्माइल उसको देता है। और ये देखने के बाद जो वांगजी है वो तो मतलब ऐसा तो नहीं कि खो जाता है उसकी स्माइल में। और ये सब कुछ देखने के बाद वेंशिंग जो होती है वो अपना गला वाल साफ करती है और कहती है कि मैं भी यहाँ हूँ। फिर हमारा वांगजी जो होता है वो वेंशिंग से कहता है कि वेंशिंग मुझे किसी भी गर्ल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं था और आई थिंक ना ही कभी होगा। तो मुझे आपसे ये बात कहनी चाहिए कि अच्छा होगा कि आप मेरा कभी वेट नहीं करेंगी। और मैं आपको ना ही आपके साथ कभी शादी करना चाहता था और ना ही आपको कॉन्कुपाइन बनाना चाहता था। ये सब कुछ मेरे मॉम और डैड की वजह से हुआ है, तो होप सो कि आपको हर्ट नहीं होगा। और जैसे ही यहाँ सब कुछ सही हो जाएगा मैं आपको यहाँ से आज़ाद कर दूंगा। इतना कहने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण का हैंड वहां से पकड़ता है, वेंशिंग को वो दोनों वो करके वहां से आ जाते हैं। ये सुनने के बाद जो वेंशिंग है वो थोड़ा सा खुश भी होती है कि उसके कल को यहाँ से आज़ाद कर दिया जाएगा और वो थोड़ा दुखी भी होती है कि क्यों एक क्राउन प्रिंस जो है उसे नहीं अपना पा रहे हैं। अभी उसके डोर पे अगेन नॉक होता है और वो सोचती है कि शायद वांगजी उससे अगेन मिलने आया है। लेकिन जब वो डोर ओपन करती है तो वहाँ मेमिया होती है और मेमिया उससे कहती है कि क्या मैं आपसे कुछ देर बातें कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारी वेंशिंग होती है वो उसकी तरफ स्माइल करती है और उससे कहती है कि हाँ आप अंदर आ सकती हैं। तो इस तरह से वो दोनों जो है वहाँ कुछ बातें करने लग जाती हैं। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण होता है उसकी तबीयत हल्के हल्के खराब हो रही होती है। उसे बहुत ज्यादा हॉट महसूस हो रहा होता है कि उसकी बॉडी में किसी ने आग लगा दी हो। और तभी वो वांगजी को कहता है कि ग मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे पानी पीना है। तभी वांगजी जो होता है जब उसे टच करता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा तप रही है, मतलब बहुत ज्यादा हॉट हो चुकी होती है। तभी वांगजू से कहता है कि वुशान क्या तुम्हें फीवर है। फिर वुशान कहता है कि नहीं गगा, उस चाय को पीने के बाद ही मुझे बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि उस चाय में कुछ था। अभी वांगजी जो होता है तब तक वो दोनों जो होता है वो जिम्सी तक पहुंच जाते हैं और वांगजी जो होता है विभूषण को जैसे ही अपने डोर मतलब अंदर ले जाता है और वो डोर जो है वो बंद कर देता है। तभी कुछ समय के बाद जो हमारा विभूषण होता है सॉरी उसकी बॉडी से अजीब सी तरह की जो होती है वो रेज निकलना जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है और उसे एक वॉमिट होता है। और उस वॉमिट में जो होता है वो मेडिसिन जो होती है वो वैसे ही बाहर निकल जाती है। और जो हमारा विभूषण की जो बॉडी हॉट हो रही थी वो जो होती है बिल्कुल कूल डाउन हो जाती है और हमारा विभूषण जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो गया और ये कैसे हो सकता है कि मेडिसिन इतनी इजी तरीके से किसी की टमी से बाहर आ गई। वो अभी ये सब कुछ चीजें विभूषण से पूछने ही वाला होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी जो बुक जो विभूषण ने
वांग जी को दी थी उसमें हलचल होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जब वो दोनों उस बुक को देखते हैं कि में अपने आप जो है वो हलचल हो रही है, तो वो दोनों पहले तो डर जाते हैं, लेकिन तभी वो बुक जो होती है वो हवा में उड़ जाती है और विभूषण के सामने आके जो होती है ओपन हो जाती है। तो गाइस चलिए आज की स्टोरी हम यहीं स्टॉप करते हैं कि स्टोरी में विभूषण के बारे में जो है हमें पता लगेगा कि उसकी फैमिली का क्या राज है। होप सो आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आखिर में सिर्फ एक ही बात की, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।